मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माय नेम इज़ मीनाक्षी चौहान फ्रॉम डिवाइन किड्स स्कूल। क्लास 7th में हम एक्सरसाइज 8.3 कर रहे थे। इसमें हमने क्वेश्चन फर्स्ट, क्वेश्चन सेकंड, क्वेश्चन थर्ड, क्वेश्चन फोर्थ, क्वेश्चन फिफ्थ तक हमने कंप्लीट किया था। क्वेश्चन 6 मैंने आपको होमवर्क डाला था, अगर आपने कर लिया है तो ठीक है, नहीं किया है तो हम वापस इसको सॉल्व करते हैं। जूही सेल्स अ वॉशिंग मशीन फॉर 13,500 रुपीज़, यानी जूही ने एक वॉशिंग मशीन है वो सेल की है 13,500 रुपये की। शी लॉसेस 20% इन द बार्गेन, यानी उसने लॉस यानी 20% लॉस खाया है उसने बार्गेन पे। वॉट वॉज द प्राइस एट विच शी बॉट इट, तो उसने वो कितने में खरीदी होगी। तो हम देखते हैं इसका आंसर। सेलिंग प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन को खरीदने की प्राइस कितनी थी 13,500 रुपीज़। परसेंटेज ऑफ लॉस का परसेंटेज कितना है 20%। तो हम इसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे सीपी यानी कॉस्ट प्राइस, आपको पता ही है जिसपे वो खरीदा जाता है। तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा बराबर 100, और यहाँ पर तो जैसे 100 रुपीज़ की खरीदी है तो 100 माइनस 20, क्योंकि उस पर लॉस हुआ है 20% का। और एसपी यानी जो उसकी सेलिंग प्राइस है वो कितनी है, तो वो ये रही हमारे पास। तो अब हम इसको लिखते हैं 100 में से 20 लेस करेंगे तो 80 मल्टीप्लाई 13,500। अब 0 से 0 को हम लेस कर देते हैं, तो हमने लेस कर दिया। अब हम क्या करेंगे, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1,350 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1,35,000, और ऑब्लिक में 8 है सो हमने 8 नीचे लिख दिया। अब 8 की टेबल से हम इसको काट देंगे तो कितना बचेगा 16,875 की जो है जूही ने वॉशिंग मशीन खरीदी है। जूही कॉस्ट प्राइस इज 16,875 रुपीज़। अब हम क्वेश्चन 7 देखते हैं। चॉक कंटेन कैल्शियम, कार्बन एंड ऑक्सीजन इन द रेशियो। एक चौक है उसके अंदर है कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन, उनका रेशियो है 10:3:12। फाइंड द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन चॉक, तो कार्बन की परसेंटेज हमें निकालनी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं रेशियो ऑफ कैल्शियम, कार्बन एंड ऑक्सीजन इन चॉक 13:3:12। तो टोटल पार्ट कितना हो जाएगा, तो 10 + 3 + 12, इसको हम आपस में ऐड कर लेंगे तो 10 और 3 13, 13 और 12 25 हो जाएगा। अब है उसमें अमाउंट ऑफ कार्बन, तो कार्बन का अमाउंट कितना है, तो देखिए कैल्शियम 10, कार्बन 3, तो 3 हो गया, 3/25 हो गया यहाँ पर। तो इसका परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालेंगे तब 3/25, और परसेंटेज निकालते हैं तो हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमने 100 लिख दिया। अब देखिए 25 और 100 आपस में कट रहे हैं, 25 1 जा 25 और 25 4 जा 100, तो और फिर हम 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 12% जो है वो कार्बन हो जाएगा उस चॉक के अंदर। अब इसका 7 का फर्स्ट क्वेश्चन किया, सेकंड का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ इन अ स्टिक्स ऑफ चॉक कार्बन इज 3 ग्राम, यानी एक स्टिक के अंदर 3 ग्राम अगर कार्बन है, व्हाट इज द वेट ऑफ द चॉक स्टिक, तो चॉक स्टिक है उसका वेट स्टिक का क्या होगा, तो हम देखते हैं। वेट ऑफ कार्बन इन चॉक, तो कार्बन कितना है 3 ग्राम्स, तो 12% ऑफ एक्स बराबर, यानी जैसे हमने इस क्वेश्चन में निकाला था कार्बन 12% था, तो 12% ऑफ एक्स बराबर 3, यानी 3 ग्राम दे रखा है, तो 12/100, क्योंकि हम परसेंटेज हटाएंगे तो 100 नीचे आ जाएगा, और हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है = 3। फिर है एक्स बराबर 3 मल्टीप्लाई 100/12, सो एक्स बराबर 1, क्योंकि आप देखिए यहाँ पर 3 की टेबल से इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई 100/12। तो देखिए यहाँ से ये 3 की टेबल से 4 टाइम्स कट जाएगा, तो क्या बचेगा 100/24। अब देखिए 4 ही बचा हुआ है ओनली, तो 4 100 की टेबल में 25 टाइम्स कट जाएगा, तो यहीं लिखा हुआ है 100/4 = 25 ग्राम, उसका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन हमने 7 किया, उसके बाद हम पेपर चेंज करके क्वेश्चन 8 देखते हैं। अमीना बाइज अ बुक्स फॉर 275, अमीना ने एक बुक खरीदी है 275 रुपीज़ की, एंड सेल इट ए लॉस ऑफ 15%, और 15% के लॉस पर उसको बेच दिया। हाउ मच डज शी सेल इट फॉर, तो उसने उसको कितने रुपए में सेल किया होगा, तो हमको इसका आंसर बताना है। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ बुक कितनी है 275 रुपीज़ है, लॉस कितना हुआ 15% का, तो 100 माइनस लॉस परसेंटेज एंड ऑब्लिक 100 मल्टीप्लाई CP। तो 100 में से लॉस करेंगे तो 100 में से लॉस कितना हो गया 15 हो गया, तो अपॉन में 100 और मल्टीप्लाई
CP यानी कोस्ट प्राइस कितनी है हमारे पास 275 रुपीज़। तो हम देखते हैं, अब देखिए 100 में से माइनस करेंगे 15 तो कितने 85, 100 का 100 और यहाँ पर कोस्ट प्राइस है 275। अब देखते हैं, पहले हम क्या करेंगे, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास यहाँ पे 23,375 रुपीज़ आ गया। आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, मैंने कर लिया है इसीलिए मैंने सीधे लिखा है। उसके बाद 100 नीचे था तो हमने 100 नीचे लिख दिया। अब 100 से इसको हमें कट करना है तो 2 जीरो की जगह हम क्या करेंगे, पॉइंट लगा देंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 233 रुपीज़ 75 उसकी जो है सेल रेट हो जाएगी। किसकी, अमीना की सेल रेट क्या हो जाएगी, अमीनाज सेल रेट इज इतने 233 और डेसिमल 75 रुपीज़ हो जाएगी। उसके बाद क्वेश्चन 9 है, फाइंड द अमाउंट टू बी पेड एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स इफ ईच केस, यानी आपको अमाउंट 3 ईयर्स के एंड में बताना है कितना होगा। प्रिंसिपल यानी जो हमारी जो कॉस्ट होती है उसके लिए पी इसको हम इंडिकेट्स कर सकते हैं, और इसकी जो रेट है इसको हम पी यहाँ पर देख सकते हैं। ये हमारी रेट दे रखी है, परसेंटेज है 12%। तो हम इसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट ऐसा ही यानी सिंपल इंटरेस्ट होता है, तो सिंपल इंटरेस्ट निकालना है इसका। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T। अब आप कहेंगे मैम ये क्या लिखा है, P का मतलब होता है प्रिंसिपल, R का मतलब रेट, T का मतलब टाइम होता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं हमें इस क्वेश्चन में P कितना दे रखा है 1200, R कितनी दे रखी है 12%, और आप कहोगे T कहाँ है, तो T ये रहा आपके पास 3 ईयर्स। तो हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग P हमारे पास 1200, R हमारे पास 12% और T हमारे पास 3 है। तो अब हम अपॉन में 100 करेंगे क्योंकि परसेंटेज निकालना है। सो 2 जीरो से 2 जीरो कट हो जाएंगे। अब 12 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 432 वो ये रुपीज़ यहाँ पर इसका आंसर हुआ। पर अभी क्वेश्चन एंड नहीं हुआ है। उसके बाद है अमाउंट, यहाँ पर P का मतलब प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, यानी जो हमारे पास जो टोटल रकम थी उसके अंदर हमें सिंपल इंटरेस्ट को ऐड करना है। तो टोटल हमारे पास प्रिंसिपल रकम कितनी थी, रेट 1200 और उसके अंदर 432 जो हमने अभी सिंपल इंटरेस्ट निकाला है उसको ऐड कर देंगे। तो 0 और 2 2 2 और 3 3 सॉरी 0 और 3 3 2 और 4 6 और 1 का 1, तो 16,632 रुपीज़ है वो उसकी टोटल जो है 3 ईयर्स में। उसकी जो 1200 था वो 3 ईयर्स बाद उसको 1632 रुपीज़ मिलेंगे। सेकंड सेम क्वेश्चन है इसी तरीके का। तो इसका प्रिंसिपल है, जो इसकी प्रिंसिपल अमाउंट है वो है 7,500, 5% इसकी रेट है और 3 ईयर्स के लिए ये भी है। तो हम इसको भी सॉल्व करके देखते हैं। सिंपल इंटरेस्ट आपको पहले ही बताया था, P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T, यानी प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम इज इक्वल टू 100। अब हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 7,500, रेट कितनी दे रखी है 5%, टाइम कितना दे रखा है 3 ईयर्स अपॉन में 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो हम कट कर देते हैं। 75 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 1,125 रुपीज़ हो जाएगा हमारे पास। तो अब ये तो हमारे पास जो है हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट आया है। अब इसको अमाउंट को P प्लस SI, P यानी प्रिंसिपल जो अमाउंट है और SI यानी सिंपल इंटरेस्ट है उसको आपस में ऐड करना है। तो 7,500 के अंदर 1,125 को ऐड करते हैं। 0 और 5 5, 0 और 2 2, 5 और 1 6, 7 और 1 8, तो 8,625 इसकी जो 3 ईयर बाद रेट हो जाएगी। फिर क्वेश्चन 10 है, व्हाट रेट गिव्स रेज 280 एज इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ 56,000 इन 2 ईयर्स, यानी आपको इंटरेस्ट रेट दे रखी है, यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है, यहाँ पर आपको प्रिंसिपल दे रखा है और रेट यहाँ पर टाइम दे रखा है। तो आपको आर निकालना है इसके अंदर। तो हम सबसे पहले देखते हैं प्रिंसिपल जो अमाउंट है वो कितना है 56,000 रुपीज़ का हमारे पास अमाउंट है। इसकी सिंपल इंटरेस्ट कितना है 280 रुपीज़ है। टाइम हमें 2 ईयर्स का दे रखा है। तो रेट निकालने के लिए रेट को हम आर से भी लिख सकते हैं। तो आर का फॉर्मूला क्या होता है 100 इंटू सिंपल इंटरेस्ट अपॉन P इंटू T। अब देखिए 100
सिंपल इंटरेस्ट कितना है 280, सो हमने 280 लिखा। पी हमारे पास कितना दे रखा है, प्रिंसिपल रकम दे रखी है हमारे पास 56,000 और टाइम कितना दे रखा है 2 ईयर्स का दे रखा है, तो हमने इसको इस तरीके से लिखा। अब देखिए 1230 आपस में हमने कट कर दिए। अब यहाँ पर हमारे पास इसको अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 ही बचेगा। यहाँ पर 28 1 जा 28, 56 और मल्टीप्लाई 2। अब देखिए हम इस 2 से इस 28 को कट कर देते हैं, तो यहाँ बचेगा 14 और यहाँ 56 नीचे बच जाएगा। 2 की टेबल से कट करेंगे तो अब देखिए 14 की टेबल में ये दोनों आते हैं। 14 1 जा 14, 14 4 जा 56, तो ये 1/4 हो जाएगा। तो 1/4 का मतलब क्या होता है, जैसे कोई हमारे पास 100% चीज़ है तो ये 25, ये भी 25, ये भी 25 और ये जब मिलेगा सारा तो ये 100% हो जाएगा। सो ये 1/4 है, 1/4 यानी 25% इसका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 11 आज का आपका होमवर्क है, आप इसको सॉल्व करके देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, टेक केयर एंड गुड बाय।